कुपवाड़ा में आतंकी फारूक तिदवा का घर उड़ाया। बांदीपोरा में आतंकी जम्मेल का घर ध्वस्त हुआ। पुलवामा में आमिर नाजिर का घर मलबा बना। पुलवामा में ही आतंकी एहसान का घर उड़ाया। शोपिया में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त हुआ। त्राल में आतंकी आसिफ के घर का मलबा देखिए। पहलगाम में आतंकी आदिल का घर तबाह हुआ। कुलगाम में आतंकी जाहिद का घर जमीदोज हुआ। चुन चुन कर खोजे जा रहे हैं दहशतगर्द। उनकी मौजूदगी के हर निशान मिटाए जा रहे हैं। जमीदोज किए जा रहे हैं उनके हर वो निशान जहां वो पनाह लेते थे। शाहिद, आसिफ, आदिल, जाहिद या फिर फारूक हो या आमिर हो या एहसान, सब के सब स्वाहा होंगे। शुरुआत हो चुकी है। इनका अंत कैसे होगा ये इन आतंकियों की पुश्ते याद रखेंगे। सेना की एक के बाद एक हो रही इन कार्रवाइयों ने हर किसी की रूहें कपा दी हैं और ये जरूरी भी है। अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 11 आतंकियों के ठिकानों को बारूद बना दिया गया, क्योंकि पहलगाम में चुन चुन कर लोगों का धर्म पूछकर जिस तरह से इन आतंकियों ने 26 लोगों का कत्लेआम मचाया, जिस तरह से दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, देश के तमाम हिस्सों से आए भारतीयों को गोली से भूना, वो किसी भी सूरत हाल में नाकाबिले बर्दाश्त था। दहशत का ऐसा खौफनाक चेहरा अब कुचला जाना चाहिए और बुरी तरह कुचला जाना चाहिए। अनंतनाग के बिजबहरा के गौरी इलाके में रहने वाला आदिल हुसैन ठोकर और त्राल का रहने वाला आसिफ शेख वो आतंकी थे जो पहलगाम हमले में सीधे तौर पर शामिल थे। सुरक्षा बलों ने सबसे पहले उनके ही पते पर धावा बोला और आदिल हुसैन के घर को बम से उड़ा दिया। वहीं आमिर शेख के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ये वो थे जो पुलवामा के हमले में शामिल थे। लेकिन शोपिया के चोटीपुरा गांव में लश्कर के कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को भी सुरक्षा बलों ने उड़ाया। कुलगाम के मतलाम इलाके में आतंकी जाहिद अहमद के घर को भी सुरक्षा बलों ने नेस्त नाबूद कर दिया। पुलवामा का मुर्रन इलाके के एहसान अहमद शेख के घर को भी आईडी ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया गया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में कल देर शाम गए एक एक्टिव मिलिटेंट एहसान शेख के घर को जो है सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये उसका घर है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में ये ऐसा तीसरा घर था जिस पर ये कार्रवाई की गई और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में 5 ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनके घरों पर इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है। तबाही की ये गूंज उनके कानों तक भी पहुंची जो पहलगाम के हमलों में शामिल थे और उनके कानों तक भी पहुंची जो आतंक की राह पर थे और उनके भी होश उड़े जो इन आतंकियों का दबे मन से समर्थन करते थे। संदेश सीधा और साफ है कि इस देश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं और जो भी अराजकता के साथ देश की सुरक्षा में सेम लगाने की कोशिश करेगा उसका विध्वंस तय है। अपराधी और माफियाओं का जो हश्र उत्तर प्रदेश में योगी करते हैं उसी स्टाइल में आतंक पर सेना के बुलडोजर और बम चल रहे हैं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है।
गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का देश की सरकार क्या हाल करने वाली है, ये उसका ट्रेलर है। अभी तो अड्डे ध्वस्त होना शुरू हुए हैं, मोदी का मेगा प्लान तो आना अभी बाकी है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मोदी की इस चुनौती का असर अगले 48 घंटों में पाकिस्तान को देखने को मिल जाएगा और यह असर कूटनीतिक नहीं, डायरेक्ट अटैक वाला होगा। आर्मी से लेकर नेवी और वायुसेना तक सब तैयार है, स्ट्रेटजी बन चुकी है, बस आदेश का इंतजार है। में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद सीडीएस अनिल चौहान आज शाम 4 बजे यहाँ पर पहुंचे रक्षा मंत्री के घर पर। ये पूरी मीटिंग का सिलसिला चला। आपको बता दें करीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है और आपको बता दें कि आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, तीनों द्वारा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके लिए स्टाफ की मौजूदगी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आगे क्या हो सकती है, इसको लेकर ये पूरी टिप्पणी जो है सीडीएस अनिल द्वारा जो रक्षा मंत्री है उन्हें दी गई है और साझा की गई है। अब तक की पूरी जानकारी आपको बता दें लगातार 3 दिनों से पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की स्थिति देखने को मिल रही है और उसके बाद भारत द्वारा लगातार छोटे हथियारों से ही उन सारे अटैक को निस्तनाबूद किया जा रहा है। हलचल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहलगाम हमले के बाद 24 तारीख को 28 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान भेजे गए और 105 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौट आए। वहीं 25 तारीख को 191 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान भेजे गए और 287 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौट आए और 26 तारीख को 75 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान भेजे गए और 335 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौटे। यानी अब तक कुल 294 पाकिस्तानी भारत से भेजे जा चुके हैं और 727 भारतीय अपने वतन लौट आए हैं। हमारी मौजूदगी सुचेतगढ़ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है, जहां पर जीरो लाइन पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर पूरी तरह से जो दरवाजे हैं, गेट्स हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। पहले आपको बता दें कि जो पर्यटक थे वो इस सीमा के पार भी जा सकते थे, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कि इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि केवल 100 मीटर की दूरी पर है और इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसा भी ऊपर लिखा गया है। ये दरवाजा जैसे ही खुलता है, आप कुछ कदम चलेंगे 100 मीटर की दूरी पर आपको पाकिस्तान का भी गेट नजर आएगा, वो जीरो लाइन होगी। लेकिन अब चूंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं, उसमें से एक कदम ये भी है कि अब ऐसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जिसमें भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर सिविलियंस की मूवमेंट को या फिर जो पर्यटक हैं उनकी भी आवाजाही को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जीरो लाइन पर आम नागरिकों और पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पहले पर्यटकों को जीरो लाइन तक आने की अनुमति थी, लेकिन अब गेट बंद कर दिए गए हैं। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ यहाँ का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण नजर आ रहा है। सुचेतगढ़ बॉर्डर पर हुई रिट्रीट सेरेमनी के दौरान कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, शहीदों के नाम पढ़े गए और साफ और स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत मजबूती से जवाब देगा। ऑलरेडी कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान से जो एक रेवेंज है वो तो लेना ही है। हाँ, लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने ये करके बहुत गलत किया है।
जवाब तो मिलना ही चाहिए उनको। आप लोगों का अब आगे क्या प्लान है? क्या आप लोग कश्मीर जाएंगे या फिर अब आपने ट्रिप को पूरी तरह से बंद कर दिया है? हमने हमारा ट्रिप पूरा कैंसिल कर दिया है और हम लोग अब कल वापस हमारे बड़ौदा जाएं। पर्यटकों का भारत के कदम को पूरा समर्थक मिल रहा है। ट्रिप का ये खौफ है क्योंकि भारत जिस अंदाज में पहलगाम का प्रतिशोध लेने वाला है वो पाकिस्तान के वजूद में अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत।